Okay. Welcome to Tree Campus live class, and the topic of the day is order and request. Okay, good evening, good evening, good evening. So first of all, अभी ऑर्डर और रिक्वेस्ट को कैसे हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. ओके, सो पहले आप ये तो जान दो ना कि ऑर्डर क्या होते हैं. यस सर. सो ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, बट ये आप ऑर्डर दोगे कैसे, है ना. इंग्लिश में कैसे ऑर्डर दिया जाता है, बहुत इजी है इनको देना ऑर्डर. और हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली हम लोग जब भी किसी को आपको ऑर्डर देना होगा तो सिंपली आपको वर्ब से ही स्टार्ट कर देना है. ओके, इसको किससे स्टार्ट कर देना है, वर्ब से स्टार्ट कर देना है. बस इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से कहता हूं वहां जाओ तुम, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, जाने को क्या बोलूंगा, गो देयर, वहां जाओ. अगर मुझे किसी से यहां आओ तो आप कैसे बोलोगे, कम हियर. अगर मैं किसी को तो बैठ जाओ, तो बैठने की इंग्लिश क्या होती है, सिट. ओके, सिट डाउन. ओके, कम हियर. अभी आप इन सब में क्या कॉमन देख रहे हो, अगर आप इसमें, हाँ इसमें अगर आप चीज देख रहे होगे, सो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये है कि मैंने सारे सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट किए, गो, कम एंड सिट. इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं. ये ऑर्डर होते हैं. किसी को भी आपको ऑर्डर देना है तो आप डायरेक्टली उसको वर्ब से स्टार्ट करोगे. अच्छा, इसका अगर नेगेटिव बनाना है, मतलब अगर आपको कहना है कि वहां मत जाओ, सो आप सिंपली क्या बोलोगे, डोंट लगा के बोलोगे. डोंट होता है वो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब शॉर्ट होता है. ठीक है, सो डोंट गो देयर. वहां मत जाओ. यहां मत आओ, क्या हो जाएगा, डोंट कम हियर. कम. कम देयर. ओके, सो इस तरह से आप जितने भी सेंटेंस हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हो. सो ऑर्डर देने के लिए आपको सिंपली वर्ब से स्टार्ट करना होता है, इजी है. सो आज का जो आपका टास्क होगा वो ये होगा कि आपको एटलीस्ट थ्री ऑर्डर्स देना है, और जिसमें एक ऑर्डर नेगेटिव भी होगा. सो प्लीज सभी स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट रेज योर हैंड so that I can take your answer. All the students, please raise your hand. Okay. सर एक और बार समझा दीजिए. हाँ, बहुत ही सिंपल है कि आपको सीधे सीधे वर्ब यूज करना है. जैसे ये क्वेश्चन मुझसे किसने पूछा था, सर मधु कुमारी. ओके, मधु कुमारी. अच्छा मधु कुमारी, जैसे अगर आपको किसी से पानी मंगाना है, क्या मंगाना है, पानी. तो वाटर, जिसे हम कहते हैं वाटर. अगर आपको किसी से वाटर मंगाना है और एक गिलास वाटर मंगाना है, तो आप अपने घर में किसी से कहेंगी कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, कहोगी आप कि नहीं कहोगी. सो ये एक ऑर्डर हुआ. क्या हुआ, ऑर्डर हुआ. अब आप इंग्लिश में इसको कैसे कहोगे, सो बहुत ही सिंपल है. अगर आपको किसी से वाटर मंगवाना है, 1 गिलास ऑफ वाटर मंगाना है, तो आप उसको लाने को बोलेंगे. तो लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग. क्या होती है, क्या होती है, ब्रिंग. तो आप सबसे पहले क्या बोलोगी, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग. अब आप ब्रिंग माने हो गया लाना. अब क्या लाने की आप बात कर रही हो, वाटर. हाँ वो भी 1 गिलास वाटर. तो ब्रिंग अ वाटर. ग्लास ऑफ वाटर. वाटर. सिंपल, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. इसका मतलब हुआ कि 1 गिलास पानी लाओ. तो आपका सामने वाला जो भी होगा वो रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं और भी क्लियर कर देता हूं. अच्छा, जैसे मान लो अगर आपको किसी से कहना है कि अपना काम करो, क्या करो, अपना काम करो. अपना काम. सो इसमें सबसे पहले हमारा एक्शन क्या है, काम करना. करना. तो काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं. डू इट. डू. अब आप क्या करने को कह रही हो उससे, काम करने.
और किसका, अपना काम करने की, मतलब उसको अपना काम करने की। तो आप यहाँ पर योर Do your work. डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो, ऐसे आप बोल Yes, सकते हो। sir. अगर आपको वर्क नहीं लगाना है, ये करो, इसको करो, सिर्फ इतना कहना है, इसको करो, तो Yes, करने sir. की क्या होती है, डू, और इसको होगी इट, It. डू It इट, work. हाँ डू इट, डू इट, इसको करो। Work. सो आप वर्क कर सकते हो, डू वर्क, डू योर वर्क। अच्छा, सभी स्टूडेंट समझ रहे हो, या विजय पारिक, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, कुलदीप कुमार No, sir. एंड खुशी, आप लोगों ने हैंड रेज किया, सो दैट्स व्हाई आज। हाँ, नो सर, आपने बोला ना कि आप एग्जाम्पल अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। सो अभी मैं मधु कुमारी को समझा रहा था, तो मधु कुमारी आप समझ गई ना? Yes, sir. अब इसी का नेगेटिव अगर आपको लेना है, कि आपको अगर कहना है कि वो काम मत करो, ये मत करो, Yes, ये मत sir. करो, ये नहीं करो, ये मत करो, सो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम डोंट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? डोंट Don't. डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, वहां मत जाओ, Sir. वहां मत जाओ। डोंट जाने की गो, वहां की देयर, डोंट गो देयर। यहां मत आओ, मैं तुमसे कह रहा हूं यहां मत आओ। डोंट आने की कम, और यहां की हियर, डोंट कम हियर। तो सिंपल से हम यहाँ पे डोंट लगा के उसको नेगेटिव बना देंगे। तो ये बहुत ही छोटे छोटे और इजी यूज है। ओके, सो आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। सो ऑल द स्टूडेंट, यू गॉट इट और नॉट? अभी किसी और स्टूडेंट को तो किसी और स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यू कैन आस्क। नो सर। सो मैं कम से कम आपको 3 एग्जाम्पल देना है विद 1 एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव। एक एग्जाम्पल आपका नेगेटिव का होगा। ओके, Okay, sir. सो नाउ गेट रेडी। सो खुशी, यस सर। ड्रिंक योर मिल्क, eat healthy food, यस, and don't eat junk food. वेरी गुड। विनीता पारिक, Yes, sir. Go to Jaipur. यस, Don't go to. Sir, 1 minute. okay 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 okay। now anybody else who want to say, please raise your hand। okay, शेख, सर हम अभी ज्वाइन किए ना तो प्रिय समझा नहीं। अभी मैं ऑर्डर वाली बात कर रहा हूं। सो ऑर्डर में आपको क्या करना है कि आपको सीधे सीधे वर्ब लगानी है और बोल देना है। जैसे पानी मंगाना है, लाने की ब्रिंग, और क्या मंगा रही है? वाटर। सो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी को काम करने को कह रही है तो करने की डू, और उसको काम करने को कह रही डू योर वर्क। ये करो, डू इट, डोंट डू इट, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर। वहां जाओ, गो देयर। यहां आओ, कम हियर। बैठ जाओ, सिट डाउन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू हैव टू यूज। ये ऑर्डर होते हैं। सो चलिए मैं भी बाद में आता हूं। ओके राम, राम, ओके। अरुणा दुबे, यस, Give me the pen. यस, Don't pluck the flowers वेरी गुड। and go there. Take my parcel. ओके ओके। नाउ मिहिर जैन, सिर में थोड़ा बाहर, सिर में ध्यान नहीं दे रहा। ओके 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 ओके। नाउ कुलदीप कुमार, Yes, sir. यस, Don't do it again. यस, Speed up the fan यस, or sit down. यस, Go out. ओके, वेरी गुड। Open the door. Okay, okay, okay. Now, Khushbuddin Ansari, can you tell me, please? Okay, unmute you, please. आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। Yes, yes.
Mihir Jain, don't do this. Yes, 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 yes. Okay, now, yes, yes. Okay. Now, okay, Puneet. Yes, sir. Yes. Prasu gamer. Okay, you are a gamer. Sir, Okay. idea YouTube. अच्छा 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 चलिए ठीक है. Okay. So now, Don't go outside there. yes. Don't. Okay. Now, Vinita Parikh, are you ready? Yes, sir. Yeah. Don't go to market. Yes. Do your homework complete. Okay. Do you clean your room. Okay. So now, Mihir Jain, if you do again, I will remove you. Okay. So don't write anything on the board. So now come to the next part. So ये हो गए हमारे ऑर्डर. So आप ऑर्डर समझ गए ना कि ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इनमें एक्सप्रेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है. जब हम लोग ऑर्डर किसी को देते हैं ना, उसमें एक्सप्रेशंस बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं ना, डोंट कम देयर, ऐसे थोड़ा चलता है ना? डोंट गो देयर, सिट डाउन, ओके, स्टैंड अप, कम हियर, ऐसे बोलते हैं. हाँ, तो एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं while talking to anybody. अगर जब आप किसी से बात करते हैं, वहां पे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं. नाउ कम टू द रिक्वेस्ट. अब आप किसी से रिक्वेस्ट कैसे करोगे? सो रिक्वेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम ऑर्डर देते हैं वैसे ही हम रिक्वेस्ट में प्लीज लगा लेते हैं. ठीक है ना? अब आप किसी को जब रिक्वेस्ट करोगे तो प्लीज लगा लोगे. जैसे अगर आपको बुलाना है तो एक तो ऑर्डर दे दिया, कम हियर, यहाँ आओ. लेकिन अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर नहीं करना है, तो आप सिंपली वहां पे क्या लगा लोगे? प्लीज लगा लोगे. प्लीज कम हियर. Remember, this expression is the most important thing while giving order and while you request, while requesting. मतलब आप जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो और ऑर्डर दे रहे हो तो वहां पर एक्सप्रेशंस आपके जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं. जैसे अगर मैं किसी से कहता हूं प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ऐसे तो ना, प्लीज कम हियर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, या प्लीज कम हियर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, कैसे बोलोगे आप? हाँ, सो पोलाइटनेस आनी चाहिए ना वहां पे. और ऑर्डर में तो थोड़ा सा वो रहता है, अच्छा कम हियर, कम हियर. सो डिफरेंट है ना दोनों में. Yes, sir. ओके, कम हियर. और हमें बताओ प्लीज कम हियर. तो यहां पर अगर रिक्वेस्ट हम करेंगे तो किसी में भी प्लीज लगा लेंगे, बट पोलाइटनेस होना बहुत जरूरी है. ओके, गो देयर, वहां जाओ. और अगर हम यहाँ पे प्लीज लगा लेंगे, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज सिट डाउन, ऐसे होता है कि नहीं होता है? सो वहां पे प्लीज लगा लेंगे तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगा. हाँ, रिक्वेस्ट में भी क्या होता है? नेगेटिव होते हैं. रिक्वेस्ट में भी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा. उसमें भी हम लोग डोंट लगा लेते हैं. जैसे अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करना ही, वहां मत जाओ. अच्छा, मैं कहता ना प्लीज डोंट डू दिस. अगर कोई यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा है तो मैं उसको दो वे से कह सकता हूं. एक तो मैं उसको ऑर्डर दे सकता हूं डायरेक्टली, ओके, डोंट डू दिस अगेन. और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डोंट दिस अगेन, ओके, प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा भी बोल सकता हूं. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता है एंड विदाउट प्लीज वो क्या करता है? ऑर्डर कर देता है. ओके, यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. So are you ready for giving me at least 2 or 3 example of please? Okay. So now, please come here. Please come here. So now, please tell me. मैं खुद बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से. देखिए आपके वर्ड्स में प्लीज लगा के. So they are request. अच्छा, एक मैंने आपको एक रिक्वेस्ट का और एग्जाम्पल बताया ना, would you please? Do you remember or not? Yes, sir.
भूल गया आप कि नहीं? मैंने एक बोल No, दिया था ना, sir. आप इसी को वुड यू प्लीज से भी बोल सकते हो। क्या लगा के? Would you please come here? हाँ, वुड यू प्लीज कम हियर। ओके, क्या आप यहाँ आएंगे? वुड यू प्लीज कम हियर। और कुड भी लगता है पोलाइटनेस में, कुड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो तो डिपेंड करता है कि नहीं आप सेंटेंस को कैसे पोलाइट करते हो, एक्सप्रेशंस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। सो अभी आप मुझे सभी स्टूडेंट्स क्या करोगे, रिक्वेस्ट के कुछ एग्जाम्पल दोगे, ठीक है? सो मैं Okay, sir. आता हूं एक एक करके। या वनीता पारिक, ऑल द स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड। Yes, sir. यस, Please come my birthday party. Please don't go there. ओके ओके। नाउ खुशी चौहान। Yes, sir. Please eat vegetable. Please do my homework. कुलदीप कुमार। Yes, sir. Hmm. Please give me a chance to speak. Please take it. Please don't speed up. Okay, now Navya Jain. Yes, sir. Yes. बोलो. Say 2 minutes. Okay, Nihal Ahmed. ओके, जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट डे क्लास अटेंड किया है, सो मैं उनको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमारा 5 PM पे एक क्लास है जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, जो डे 1 से स्टार्ट हुआ है। अभी आई थिंक आज डे 5 था वहां पे। सो अगर वहां पर भी ज्यादा छूटा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग शायद डे 46 में आ गए हैं। सो जो स्टूडेंट्स शुरू से क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो वो 5 PM पे क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. ओके, नाउ ओके निहाल अहमद। ओके, नाउ अरुणा दुबे। Yes, sir. यस, अरुणा दुबे। सर क्या बताना? एग्जाम्पल ऑफ प्लीज वाले यूज करके रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल आपको देना है। So please give me 1 minute. ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल। सो डोंट थिंक अबाउट इट, आप रियल टाइम एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, नोबडी। सो राम। ओके, शेख नहीं, शिखा, सॉरी शिखा। So first example is could you pass my pouch? And the second example is please give me a glass of water. ओके So दो example देने थे. ओके ओके। नाउ मधु कुमारी। Yes, sir. Please give me my pen. ओके, and one more example. Yes, sir. एक minute. Okay, कुलदीप कुमार। Yes, Sir, sir. मैं. Yes. चलो दे दिया मैंने एकदम। Okay, okay, okay. Okay, Navya. Please give me reason. Okay, Please give me saffron. okay. Please give me water. Very good, very good, very good. Now, Puneet. Okay, Indrajit. सर पुनीत जी उनको बोलने दीजिए ना. तो वो भी बोल रहे हैं. Please come here. Please Yes. sit down. Do your Okay. work on time. Okay, And please don't go there. okay, 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 Don't go there. okay, okay, okay.
सो व्हेन यू रिक्वेस्ट एनीथिंग, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज लगा देंगे, और मैंने एक एग्जाम्पल वुड यू प्लीज का भी दिया था, आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ सूरज कुमार। ओके, शेख। Please give me a book. Please, would you please give me a book? Okay, now Khushbuddin Ansari. Okay, so these are the some example of order and request. I think आपको order और request समझ में आ गया होगा ना कि कब आपको order करना है, कब आपको request करना है. Yes, you can use this situation in your daily conversation. आप अपने daily conversation में इसको use कर सकते हैं. Now come to the next part. अब मैं next part में आ रहा हूँ. कल मैंने आपको कुछ uses बताए थे. कौन से use बताए थे मैंने आपको कल? जो quick speaking वाले थे. Do you remember? याद है कि भूल गए आप लोग? कल मैंने कुछ यूजेस बताए थे. Where to go, where to play, what to eat, what to play. ये बताया था कि भूल गए आप लोग? I don't know, sir. This is my first class. अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स, अच्छा मैं चलिए एक बार फिर से मेमोराइज करा देता हूँ. जैसे मैंने कल एक यूज बताया था और वो बहुत क्विक स्पीकिंग के लिए था कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करके, जैसे व्हाट लगाया, टू लगाया, व्हाट टू लगाया, और आपको क्या करना है ना वो आप यहां लिखिए. जैसे व्हाट टू ईट. व्हाट टू ईट मीन्स मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं. व्हाट टू ईट, क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट टू ईट. अब आपको पढ़ने वाला. व्हाट टू रीड, क्या पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट टू रीड, क्या पढ़ूं. याद है कि भूल गए आप लोग? Remember, sir, what to do. हाँ, what to do. What to do, क्या करूं. ठीक है, ये क्विक मैंने आपको कुछ यूज बताए थे. what to do, क्या करूं. ठीक है, फिर मैंने कहा था कि आप इसी तरह से और क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि where. ठीक है, where का यूज कर सकते हो. Give me 1 minute so I can mute all the student. हाँ, अभी अनम्यूट रखिएगा, म्यूट रखिएगा. जैसे अगर मैं बताता हूं where to play, कहां खेलूं. where to play, where to sit. अब आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है ना, तो आप कह सकते हैं where to sit, कहां बैठूं. ठीक है, ठीक इसी तरह से आप where to read, कहां पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा, कहां पढ़ूं. ठीक है, सो ये आपके क्या हो गए where करके. फिर इसी तरह से आप और यूजेस बना सकते हैं. कैसे? हाउ से. हाउ टू ईट, कैसे खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे. हाउ टू ईट. आपको एक वर्ड दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करें. हाउ टू डू, कैसे करूं. ठीक है, फिर मैंने आपको एक वर्ड दिया, आपको हाउ टू खेल. हाँ, हाउ टू प्ले. हाउ टू प्ले, कैसे खेलूं. ये तो मेरी को समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे पढ़ूं हाउ टू प्ले. सो मैंने इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए थे. सो आज मैं आप लोगों से उन्हीं एग्जाम्पल्स को लूंगा. सो ये आपको अभी समझ में आए थे कि नहीं आए थे? यस, यस सर, आ गए सर. How? हाँ, अब मैं एक एक करके, प्लीज रेज योर हैंड, और मैं सबसे एक एक करके ये इंग्लिश में एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल. ऑल द गाइस यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ. How to play badminton? हाँ, वेरी गुड. बैडमिंटन कैसे खेलूं, समझ में नहीं आ रहा है. अब आप अपना लॉजिक, अपना माइंड यूज करिए और अपने लॉजिक और अपने माइंड से आपको इसको बताना है. सो नाउ कम टू all the students. Please raise your hand so that I can. Okay, Navya Jain, please tell me. How to game? How to give. And Navya Jain. Navya Jain. I am talking to Navya Jain. Okay, what's your name? Puneet. Okay, I will come. Okay, Puneet. Just okay, Navya Jain.
game. हाउ टू प्ले, कैसे खेलूं? How to play game. How to play cricket. How to play. ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेम्बर कि आपको 1 2 3 व्हाट, वेयर एंड हाउ तीनों का यूज करना है. ओके, नाउ खुशी चौहान. How to tell English. हाउ टू स्पीक इंग्लिश. How to स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोलूं? यस. Where to go. यस, कहाँ जाऊं? Which to read book. मीन्स विच, ये नहीं है. कौन सी बुक पढूं? नहीं, तो ये इसमें भी फिट नहीं बैठ रहा है. विच बुक आई रीड, ये तो अलग हो गया. ये कॉन्सेप्ट मैंने दिए नहीं है. मैंने जो इसमें फिट बैठने वाले कॉन्सेप्ट है वही दिए हैं. Yes sir. How to pay money. ओके, सूरज कुमार. Sir, what to write, where to write, to write. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ विनीता पारिक. Yes, sir. What to study? Where are you going? How to play badminton? बैडमिंटन कैसे खेलूं, क्या पढ़ूं? मधु कुमारी. Yes sir. जैसे मधु कुमारी, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. जैसे आज आपको समझ नहीं आया कि क्या पकाएं आप, तो आप कह सकती हैं व्हाट टू कुक. व्हाट टू कुक, क्या पकाऊं? या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पकाएं, हाउ टू कुक, कैसे पकाना है ना. दैट्स इट. तो अभी आप एग्जांपल दीजिए. How to exercise. हाँ, हाउ टू डू एक्सरसाइज, बिकॉज यू हैव टू यूज वर्ब. वर्ब को यूज करना है. हाउ टू डू एक्सरसाइज. नेक्स्ट. How to explain my emotions. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. How to get my M. यस. Where to learn. Sir, Where to study. Where to learn English. Very good, very good, very good, very good example in GG. Now, yeah, Puneet, yes, Prasuk Gamer. Yes, sir. Yes. Okay, give me 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Okay, sir. Harshid Bansal. Yeah, Puneet, start. Okay, sir. How to speak English? Yes, very How good. to play cricket? Yes. Okay, How yeah. to study English? Very good. Mihir. How to work? How to play? Okay, How now. to Okay, okay, very good, Mihir. Now, Aruna Dubey. Aruna Dubey. Okay, Ram. Okay, Harshit Bansal. Okay, Ujala. Okay, Nihal Ahmed. Okay, now Shikha. Hello, yes, sir. Nehal. Yeah, okay, Nihal, beta. Yes. How to improve my English? Yes. How to be fluent speaker? And How to be. One thing remember, सभी स्टूडेंट एक बात ध्यान दें कि हम how to के साथ एक्शन यानी वर्ब को लेंगे, और अगर आप वर्ब यूज नहीं करें तो how to be कर दीजिए. जैसे आपने इन्फ्लुएंसर बोला है तो इन्फ्लुएंसर इज नॉट वर्ब, सो आप क्या कर रहे हैं, how to be कर देंगे. Yes. Okay. What to eat for lunch? How to eat lunch, yeah. What to eat in lunch, ऐसे आप कर सकते हैं. What to. अच्छा, एक बात मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जब हम लंच और डिनर की बात करेंगे या ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो वहां पे जब खाने की बात होती है तो ईट की जगह पे आप हैव को यूज कर लें. जैसे what to have in breakfast, what to have in dinner, ठीक है.
what would you like to have in dinner, what would you like to have in lunch. So eat की जगह पे have ज्यादा अच्छा लगता है स्पीकिंग टर्म में, ठीक है. सो आप eat भी बोल सकते हो, बट ऐसी बात नहीं है आप. हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. या निहाल जी, ओके ओके, थैंक यू निहाल जी. नाउ सूरज कुमार. सर बता दिया था. ओके ओके. शिखा, यू. Hello. Okay, Shikha, yeah, yes. So what to cook? So can you not hear me? Okay, okay. Now Sheikh. Okay, Vinita Parikh. सर बता दिया. Okay, now come to the next part. So अभी मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं अगले यूज पे आता हूँ. So अगला यूज भी हमारा बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा यूज है. स्क्रीन को वापस लाइए ना. अब नहीं आ पाएगी बेटा, उस टाइम आपको लिख लेना चाहिए था. So now I am going to tell you another use. So please all the students mute your mic. देखो यूज ऑफ, एक बहुत ही इजी यूज बता रहा हूं मैं. यूज ऑफ लेट, लेट का यूज. सो लेट का यूज हम कब करते हैं? मैंने ये आपको यूज बताया है. यस सर. बता चुका हूं. तो चलो एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं पता होगा. सो मैं एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा. सो लेट को हमें जब ने और दो पे खत्म होते हैं हमारे से, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, इसके लिए यूज करते हैं. जैसे आपको सिंपली क्या करना है, लेट यूज करना है. लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है. मुझे के लिए मी, उसे के लिए हिम, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. जैसे मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट मी गो. मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड. ठीक है. अगर आपको कोई और पर्सन लेना है, जैसे कोई थर्ड पर्सन है, उसे आने दो, तो लेट हिम कम. और अगर इसका नेगेटिव देना है, उसे आने मत दो, तो आपको डोंट लगाना होगा. ओके, डोंट लेट हिम कम, उसे आने मत देना, उसे जाने नहीं देना. सो डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत देना. मुझे देखने दो, लेट मी सी. मुझे बैठने दो, लेट मी सिट. बहुत इजी यूज है. समझ गए आप सभी लोग कि नहीं? सर. यस सर. किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बता सकता है. तो मैं उनसे एग्जाम्पल लूंगा जिनको मैं ये पहली बार बता रहा हूं. सो नाउ इंद्रजीत जी, प्लीज गिव मी 1 or 2 एग्जाम्पल ऑफ लेट. Let me finish my work. Okay, very good. And let me go. Let me play. सर मैंने आपको दिया हुआ ये एग्जांपल दे या सॉरी. आप ऐसे कर सकते हो. मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड. सॉरी, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले. मुझे बैठने दो, लेट मी सीट. या लेट मी स्टडी. लेट मी स्टडी. लेट मी चेक माय अकाउंट. हाँ. लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी. यू कैन से लेट मी सी. सो ऑल द स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर दिस. ये छोटे छोटे से ओके. लेट हर गो. हाँ, लेट हर गो. यस. ओके, नाउ नेक्स्ट निहाल अहमद. यस. Yes, sir. Let me speak. Let me write. And let me sleep. Let me eat. बहुत यूज है. Let me eat, let me sleep. So सभी स्टूडेंट एक बात ध्यान दो ना, आप इनको यूज कर सकते हो अभी से, राइट नाउ. सो नाउ मधु कुमारी. Yes, sir. Let me read the book. Let me eat.
Let me work. Let me do my work. Okay, sir. So in that case आप इसको आप let को यूज कर सकते हैं. बाकी लोगों से मैं नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उन लोगों को बता चुका हूं. So उनको ये ऑलरेडी पता होगा. So now come to the next use. So अगला जो मैं यूज बताने जा रहा हूं वो शायद आप लोगों को मैंने नहीं बताया है. अच्छा, अभी सभी स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि मैंने अबाउट टू का यूज आपको बताया है वाला है वाली है के लिए? No, sir. हाँ, वो नहीं बताया. सो अभी वो ले लेते हैं, यूज ऑफ अबाउट टू. अभी अबाउट टू हम लोग कब यूज करेंगे? अबाउट टू जब हम ऐसे बोलते हैं, मैच शुरू होने वाला है, ट्रेन आने वाली है, बारिश होने वाली है, क्लास खत्म होने वाली है, मैं जाने वाली थी, वो आने वाले मेहमान आने वाले थे. ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यानी जिनके हमारे जो हमारे सेंटेंस एंड होंगे वाला है वाली या वाला था वाली था, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होते हैं. वाला है वाली है, वाला था वाली था, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली थी, गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले थे. ठीक है. मैं शुरू होने वाला है, मैं शुरू होने वाला था. सो ये दोनों में यूज होते हैं. इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है. एक बार आप इसको समझ लीजिए. सबसे पहले तो आप यहाँ पर यूज करेंगे सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है मुझे आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है, वो होगा जिसकी आप बात करेंगे. जैसे अगर मैं शुरू